हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन, एसे राइटिंग। परिभाषा: किसी विषय पर अपने विचारों तथा भावों को व्यवस्थित रूप से वर्णन करना निबंध कहलाता है। निबंध एक प्रकार से व्याख्यान होता है। निबंध शब्द का अर्थ है नि जमा बंध, अर्थात ठीक ऐसे बंधी हुई वाक्य रचना। इस प्रकार सुसंबंध रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखा जाए उसका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। विषय के प्रत्येक वर्णन को अलग अलग अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए तथा यथास्थान विराम आदि चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। निबंध में अपनी बात ढंग से कही जाए। निबंध के प्रमुख अंग: निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं। प्रस्तावना: इस अंग में विषय की भूमिका लिखी जाती है। इसमें लेखक यह बताता है कि वह विषय के बारे में क्या लिखना चाहता है। वर्णन विस्तार: यह निबंध का मुख्य अंग होता है। इसमें लेखक अपने विचार उस विषय पर सविस्तार तथा मनोरंजन शैली में लिखता है। उपसंहार: यह निबंध का अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें लेखक आदि से अंत तक के विषय का सारांश लिखने के बाद अपना मत पक्ष एवं विपक्ष में प्रकट करता है। छात्र प्रायः निबंध के नाम से ही घबराते हैं। वे परीक्षा की तैयारी के लिए 4-5 निबंध रट लेते हैं। यदि उनमें से कोई निबंध परीक्षा में आ जाता है तो लिख आते हैं, अन्यथा बागले झांकते हैं। निबंध की समस्या का एकमात्र हल है अभ्यास। नीचे उदाहरण के रूप में कुछ महत्वपूर्ण निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़कर समझने का प्रयास करें। दीपावली: भारतवर्ष त्योहारों का देश है। कहा जाता है यहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई पर्व मनाया ही जाता है। त्योहार हमारे जीवन में नई उमंग, नए उत्साह का संचार करते हैं। त्योहार हमें अपनी गौरवमयी संस्कृति एवं सभ्यता का स्मरण कराते हैं। हमारे देश में दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, वसंत पंचमी तथा होली आदि कई त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु इनमें दीपावली की छठा सबसे अनोखी एवं निराली ही है। दीपावली को 2 शब्दों से मिलकर बना है दीप जमा अवली, जिसका अर्थ है दीपों की माला। इस पर्व पर प्रत्येक घर दीपों की माला से जगमगा उठता है। इसी कारण इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। हर पर्व के पीछे मनाने का कोई न कोई कारण होता है। दीपावली मनाने के पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के राजा रावण का वध करके जब अयोध्या पधारे, तब अपने आराध्य देव के स्वागत में लोगों ने घी के दिए जलाकर अपनी खुशी प्रकट की। इस दिन समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी जल का अवतरण हुआ था। इसके अतिरिक्त आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद एवं स्वामी रामतीर्थ इसी दिन स्वर्ग सिधार गए थे। यह त्योहार उत्साह, उमंग तथा खुशी का है। बच्चे, युवा, स्त्रियां नए कपड़े धारण कर बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाते हैं। बच्चे रात में पटाखे तथा रंग बिरंगे अनार आदि छोड़कर हर्ष प्रकट करते हैं। शहर तथा गली मोहल्ले दीपों के प्रकाश से जगमगा उठते हैं। यह त्योहार धनतेरस के दिन से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। अमावस्या कार्तिक के दिन लोग गणेश जी की तथा लक्ष्मी जी की पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनके मंगल की कामना करती हैं। दीपावली का आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर मन मंदिर को आलोकित कर समस्त विश्व में स्नेह तथा सद्भाव का संचार हो। दीपावली के इस पावन पर्व पर एक बुराई यह भी है कि कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। त्योहार जीवन को उन्नत बनाने का संदेश है। विषय विकारों को दूर करने तथा व्यसन मुक्त निर्मल जीवन जीने का आह्वान भी करते हैं। दीपावली का पर्व मनाने का महत्व तभी सार्थक हो सकता है जब हम अपने अंदर के लोभ, मोह, लालच आदि दूषित मनोविकारों को नष्ट कर दें। अब आते हैं परिश्रम का महत्व। एक छोटी सी चींटी से विशालकाय हाथी तक सभी प्राणी परिश्रम करते दिखाई देते हैं। स्वयं मानव भी अपने परिश्रम के कारण ही आधुनिक युग का निर्माण कर सका है। यह संसार कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह इज्जत पाता है, और जो आज का काम कल पर टालता है वह कामचोर व आलसी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संसार का प्रत्येक प्राणी परिश्रम करता है। प्रातः होते ही मानव और पशु पक्षी अपने अपने कार्य में जुट जाते हैं। सृष्टि के आरंभ से अब तक ही मानव की स्थिति परिश्रम के कारण ही बेहतर हुई है। यह मानव का परिश्रम ही है कि आज वह चांद तक पहुंच चुका है, अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने की सोच रहा है और नित्य नई नई खोजें कर रहा है। मनुष्य ने अपने परिश्रम से असंभव को संभव कर दिखाया है। संसार के सभी महापुरुषों ने परिश्रम से ही मान सम्मान और ऊंचा पद पाया है।
हमारा देश परिश्रम के कारण ही स्वतंत्र हो सका। परिश्रम शरीर और मन दोनों से ही किया जाता है। शरीर से किया जाने वाला श्रम परिश्रम शारीरिक श्रम कहलाता है, जबकि मन मस्तिष्क से किया जाने वाला श्रम मानसिक श्रम कहलाता है। दोनों ही श्रम महत्वपूर्ण है। परिश्रम से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए कहा भी जाता है श्रम एव जयते। कुछ लोग परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, किंतु बिना परिश्रम के भाग्य फलदायी नहीं हो सकता। मनुष्य अपने परिश्रम से ही अपने भाग्य को बनाता है, इसलिए कहा भी जाता है कि मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। परिश्रमी देशवासी देश का गौरव होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी कर्म के करने की प्रेरणा दी। कर्म करने वाला व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में, देश में सब जगह सम्मान पाता है। अपने कर्म को पूजा समझने वाला ही अपने देश को उन्नत बना देता है। अतः हमें भी परिश्रमी होना चाहिए। परोपकार संसार के समस्त प्राणियों को जन्म देने वाला परमेश्वर, इसी कारण समस्त प्राणी हमारे भाई तथा बहन है। विधाता ही श्रेष्ठ रचना मानव है। मानव के पास विवेक, ज्ञान, बुद्धि आदि गुण है। यदि मनुष्य श्रेष्ठ होने का दावा करता है और व्यवहार पशुओं की तरह करे तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता, वह पशु के समान है। परोपकार का अर्थ पर जमा उपकार अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों पर उपकार करना। परोपकार में कष्ट उठाने परोपकारी व्यक्ति के हृदय में ममता, स्नेह, सेवा, दया आदि का भाव मौजूद रहता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अपने पीड़ा पर मुस्कुराना, औरों के कष्टों पर रोना। कभी भी आप जब दूसरों का कष्ट देखें तो उनके कष्ट में शामिल हो जाएं और अपनी जब भी आप पीड़ा में हो तो कभी भी हार न माने, हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये पल भी बीत जाएगा। ऐसा हृदय परोपकारी कहलाता है। समाज में जहाँ एक और सुखी मानव है, वहाँ दीन, दलित, दुखी, दुर्बल मानव भी अधिक मात्रा में मिल जाएंगे, जो मानव की दया व सेवा चाहते हैं। बलवान द्वारा निर्बलों पर अत्याचार, शोषण, दोहन आए दिन देखने को मिलते हैं। हमें अत्याचार से मुक्ति दिलाना, सेवा करना तथा असहायों की सहायता करना आदि कार्य करने चाहिए। परोपकार से सबसे बड़ा लाभ आत्मसंतुष्टि है। किसी डूबते हुए को बचाना, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, अग्नि में जलने वाले की सुरक्षा आदि से जो सुख मिलता है वह अलौकिक है। विश्व बंधुत्व की भावना का उद्गम यही परोपकार है। मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने पराये का भेद भुलाकर अति दुखी प्राणी की सेवा का भाव संजाए परोपकार करता रहे, यही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इससे उसकी आत्मा को सुख शांति मिलती रहेगी। हमारे इतिहास तथा पुराणों में ऐसे महापुरुषों के आख्यान है जिन्होंने सर्व सुख हित के लिए अपने प्राण दे दिए, अपने परिजनों की बलि दे दी। महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर के लिए वध हेतु अपनी हड्डियां दे दी। मोरध्वज ने भूखे शेर की क्षुधा शांत करने के लिए अपने प्राण प्रिय पुत्र को आहार बनवा दिया। इसी प्रकार एक बार माह से भूखे रहकर रंती देव ने अतिथि के स्वागत में करस्थल थाल भी दे डाला। कविकर मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में शुक्षार्थ रंती देव ने कत्सल थाल भी दिया। मानधाता जैसे महापुरुषों ने परोपकार के लिए जीवन तक उत्सर्ग कर दिया। दुष्टों का संहार करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी छोड़ी। नंदिनी गाय की रक्षा करने के लिए राजा दिलीप ने शरीर अर्पण कर दिया। इसी तरह यदि हम देखें तो जड़ पदार्थों से भी परोपकार की भावना निहित है। वृक्ष कभू न फल भके, नदी न सहची नीर, परमार्थ के कार्य ने साधुन धरा शरीर। बच्चों, कभी आपने देखा है कि वृक्ष जो है अपना फल खुद ही खा जाता है? कभी नहीं खाता। कभी देखा है कि नदी अपना पानी खुद ही पी जाती है? कभी नहीं, बल्कि वो मानव के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं। नदी सतत प्रभावित होकर दुखी हो लोगों को तारती है। साधु संत दूसरों को सन्मार्ग दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। वह सदैव परहित में लगे रहते हैं। जिस मनुष्य में परोपकार की भावना नहीं होती वे परोपकार नहीं कर सकते। न वे समाज और न ही राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। वे तो नरक के कीड़े बनकर संसार में विचरण करते हैं। उनसे तो पशु ही श्रेष्ठ हैं। जो परोपकारी हैं वे हमारे समाज देश के लिए आदर्श का भाव एवं कर्तव्य होना ही चाहिए। पुराणों का सार भी वेदव्यास जी ने परोपकारों को ही बताया है। इस श्लोक को देखिए, अष्टदश पुराणेषु वायस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याम पायम परिदीपनम। बच्चों, अब आ जाते हैं महंगाई की समस्या पर। आज आम आदमी की जबान पर एक ही बात है, हाय महंगाई, हाय महंगाई।
आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि साधारण आदमी को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा भोजन, उत्तम वस्त्र और उत्तम आवास की तो बात करना ही व्यर्थ है। पहले आदमी दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेता था, परंतु आज दालें भी महंगी होकर साधारण आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मजदूर प्यार और नमक से रोटी खाकर गुजारा करता था, वहीं आज प्याज के दाम सुनकर पीछे हट जाता है। सब्जियों का भी यही हाल है। वास्तव में आज महंगाई ने जन साधारण की कमर तोड़ रखी है। सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से चले गए। तत्पश्चात भारत की शासन व्यवस्था अपने ही व्यक्तियों के हाथ में आई, परंतु राम राज्य की स्थापना का स्वप्न अधूरा ही रह गया। भारत की जनता को स्वराज तो मिला, परंतु बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, भाषा विवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि कई समस्याओं के साथ महंगाई की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई गरीब जनता को भूखों करने और मध्य वर्ग को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करने पर बाध्य कर रही है। हमारे देश में महंगाई बढ़ने के एक नहीं अनेक कारण उत्तरदायी है। इनमें प्रमुख है बढ़ती हुई जनसंख्या, उत्पादन व्ययों में वृद्धि, घाटे का बजट, प्रशासनिक ढील, सरकार की कर नीति, औद्योगिक अशांति आदि। महंगाई बढ़ने का पहला कारण पेट्रोल की कीमतों में बढ़ने से माल ढोने का खर्च बढ़ना है, जिसका प्रभाव वस्तु के मूल्य पर पड़ता है। आज वस्तु के प्रचार पर अत्यधिक राशि व्यय की जाती है, जिससे वस्तु का मूल्य और भी बढ़ गया है। यह बढ़ती हुई महंगाई सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता का परिणाम है। काला धन, जमाखोरी, विदेशी कर्ज और सेवा शुल्क ने भारत सरकार की आर्थिक नीति को चौपट कर दिया। विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। समस्त राष्ट्रीय उद्योग निरंतर घाटे में जा रहे हैं। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिकता में नोट छापे जा रहे हैं, जो महंगाई के जन्मदाता हैं। भारत में उद्योगपति जीवनोपयोगी वस्तुएं कम, फैशन सामग्री बनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि इनसे लाभ अधिक होता है। इससे जरूरी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। गरीब देश की बादशाही सरकार के शाही खर्चों ने भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। यहाँ के नेता सरकारी खर्चों पर अनावश्यक यात्राएं करते हैं। वह बिना कर दिए समस्त सुख सुविधाओं को उपयोग करते हैं, जिससे राष्ट्रीय कोष पर दबाव बढ़ता है। महंगाई के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। महंगाई का कारण जब हम हैं, तो हम ही इसे रोकने का प्रयास करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर परिवार नियोजन का कठोरता से पालन करना होगा। वस्तुओं के मूल्यों में कमी तथा स्थिरता लाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने होंगे। विज्ञान पर अंकुश लगाना होगा। घाट में चलने वाली सरकारी उपक्रमों में सुधार करना होगा, अन्यथा उन्हें बंद करना होगा। विकास योजनाओं को वह अपनी इच्छाओं पर अंकुश लाए, स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाए, उत्पादन बढ़ाकर देश को संपन्न बनाए। मन में नैतिक मूल्यों को उजागर करना होगा, तभी देश महंगाई की समस्या का समाधान होगा। कंप्यूटर आज की आवश्यकता। विज्ञान और तकनीक की अद्भुत खोजों ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी है। आज का युग विज्ञान का युग है। कंप्यूटर मनुष्य की इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है, जिनसे मानव जीवन को लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। आज के युग को यदि हम कंप्यूटर का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात व संचार आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। विद्यालयों में धीरे धीरे कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो रहा है। छोटे शहर एवं नगरों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों, शिक्षण संस्थानों आदि की बढ़ती संख्या कंप्यूटर की लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है। प्रबंधन, कानून व रिसर्च में संलग्न विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर एक वरदान सिद्ध हो रहा है। कार्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करना अत्यंत सहज एवं सरल हो गया है। अब कार्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों व तथ्यों को फाइल में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे समय की काफी बचत होती है। अब सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से एवं बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा संचार के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। ईमेल के माध्यम से हजारों मील बैठे अपने संबंधी अथवा मित्र से लोग बहुत ही कम खर्च तथा समय में अपने संदेश भेज सकते हैं तथा ग्रहण कर सकते हैं। इसे हम एक विशिष्ट दुनिया के रूप में देख सकते हैं। यातायात के क्षेत्र में कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता है। हवाई मार्गों का निर्धारण एवं नियंत्रण, महानगरों की रेड लाइट सिग्नल प्रणाली आदि कंप्यूटर की ही देन है। इससे अतिरिक्त अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम संबंधी जानकारी, मुद्रण आदि में कंप्यूटर का विशेष योगदान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़ा हुआ है। हमारे देश में यहाँ बेरोजगारी व आर्थिक संकट के घने बादल हैं। ऐसे वातावरण में निस्संदेह कंप्यूटर का विस्तार समय लेगा। जिस प्रकार इसकी आवश्यकता बढ़ रही है,
अथवा जिस तीव्र गति से कंप्यूटरीकरण हो रहा है उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत शीघ्र ही यह दूरदर्शन की भांति सभी घरों में अपनी जगह बना लेगा। अब आते हैं वृक्षारोपण की आवश्यकता पर। प्रकृति प्रेमी मानव प्रकृति की सुरम्य भूमि पर विचरण करके आनंद प्राप्त करता है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य का प्रकृति से सहज अनुराग है। प्रकृति का सुंदर वैभव जितना भाग में बिखरा हुआ है उतना शायद किसी अन्य देश में नहीं है। भारत की भूमि वन संपदा के वैभव से परिपूर्ण है, इसलिए इसे सुजला, सुफला, शस्य श्यामला और मलयज शीतला कहा जाता है। लेकिन भौतिक संपदा के कारण दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदाएं कटाव का कारण बन रही है। आर्थिक विकास हेतु कहीं तो कारखाने लग रहे हैं और कहीं जनसंख्या की वृद्धि के कारण नगरों की बसावट के लिए जंगलों को काटना अनिवार्य हो गया है। शास्त्रों में लिखा है, हे मनुष्य, जिस तरह तुम अपना वंश बढ़ाते हो उसी तरह वृक्षों को भी बढ़ाओ। वंश से तुम्हारा नाम होता है और वृक्ष से देश का नाम होता है। जिस तरह देवी देवताओं की पूजा करते हो ठीक उसी तरह प्राचीन समय में वृक्षों की पूजा की जाती थी। भारत में तुलसी आराधना की जाती है। पीपल और वट वृक्ष की पूजा तो विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि इसमें देवी देवता निवास करते हैं। इसी तरह केला, आंवला आदि अनेक वृक्षों की पूजा का विधान है। इसी तरह अन्य वैदिक साहित्यों में भी वृक्षों के महत्व पर बहुत कुछ लिखा गया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाते पर अपितु अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्व होता है। वनों से जलाने के लिए लकड़ी के साथ साथ उद्योगों के लिए बहुत से कच्चे पदार्थ मिलते हैं। इनसे पशुओं के लिए चारा और बीमारों के लिए औषधियां मिलती है। साथ ही वृक्ष भूमि के कटाव को भी रोकते हैं, पर्वतों को थामते हैं, तूफानी वर्षा को नियंत्रित करते हैं, नदियों और झरनों को अनुशासित करते हैं। वृक्ष हमें वायु प्रदूषण से बचाते हैं, ये शुद्ध वायु देते हैं। इसके कारण ऋतुओं का चक्र सही ठीक से चलता है। ये भूमि क्षरण से बचाते हैं क्योंकि वर्षा का तेज पानी वृक्ष सहन कर लेते हैं। वृक्षों से अनेक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है। ये लकड़ियां पर्वतीय क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुमूल्य लकड़ियां गृह निर्माण, फर्नीचर तथा अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाने के काम आती है। प्रकृति में हरे भरे वृक्ष ऐसे माध्यम हैं जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। पौधों के हरे पत्ते में जो हरा रंग होता है उसके द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। वृक्षों के महत्व को समझते हुए समय समय पर सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने शुरू किए हैं। सर्वप्रथम भारत सरकार ने योजना के तहत फलदार और हरे वृक्षों को काटने पर रोक लगा दी है। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष उगाने के लिए प्रेरित किया गया है। लेकिन यह योजना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, अर्थात केवल फाइलों तक ही सीमित रह गई। स्वर्गीय संजय गांधी युवा कांग्रेस के सामने 5 सूची कार्यक्रम लेकर आए थे। उनमें एक कार्यक्रम यह भी था कि अधिक वृक्ष लगाओ। तब से वृक्ष लगाने के काम में तेजी आई। 1956 में वन महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका मुख्य नारा था अधिक वृक्ष लगाओ। तभी से यह उत्सव प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वृक्षों एवं वनों के संरक्षण के लिए तत्कालीन मंत्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला चिपको आंदोलन सफल रहा। मानव का कर्तव्य बनता है कि वह वृक्षों का संरक्षण अपनी संतान की भांति करे, तभी हमारी धरा सुरक्षित रहेगी तथा आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। बच्चों, अब आ जाते हैं देश प्रेम पर। जिस वस्तु से मनुष्य का थोड़ी देर के लिए भी संपर्क हो जाता है, मनुष्य उसकी स्मृति को भूल नहीं पाता। जिस व्यक्ति के उपकार तले वह दब जाता है, जीवन भर उसका कृतज्ञ रहता है। इसलिए जहाँ उसका जन्म हुआ है, जिसकी मिट्टी में खेलकर उसका बचपन बीता हो, जिसके अन्न जल से उसका शरीर पुष्ट हुआ हो, उस प्यारी जन्मभूमि, प्यारे देश के प्रति वह श्रद्धा और आदर की भावना न रखे, यह कैसे संभव है? देश प्रेम से देश की हर वस्तु, व्यक्ति, साहित्य, संस्कृति, यहाँ तक कि कण कण से प्यार करने का तात्पर्य है। यह मेरा देश है। यह भावना देश भक्ति को जन्म देती है। देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को स्वदेश प्रेम कहते हैं। जब इस मातृभूमि पर विपत्ति आ जाए तब देश की रक्षा करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। यदि उस समय हमारे आसपास धन है तो भामा शाह बन जाए और शक्ति हो तो महाराणा प्रताप बनकर अपने प्राणों की बाजी लगा दे। अपनी वस्तु से किसे प्यार नहीं होता? जिस देश में हमने जन्म लिया, जिसकी मिट्टी में हम खेल कर बड़े हुए हैं, जिस देश का अन्न जल फल फूल हमारा शरीर फुला फला है, ऐसी जन्मभूमि की शोभा देखकर जिसका मन नहीं नाच उठता वह अवश्य ही देशद्रोही है। यह प्रेम अंतःकरण से उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक है। यही कारण है कि कर्क रेखा पर तड़प तड़प पर कर जीवन बिताने वाले लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं। ध्रुव खंड
के लोग भी जहां बर्फ ही बर्फ होती है, ठिठुर ठिठुर कर जीवन बिताते हुए भी अपने देश को सबसे अच्छा मानते हुए उसकी रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। प्रत्येक जीव जंतु अपने घर से बाहर निकलता है और मातृभूमि के प्रेम वशीभूत होकर शाम को वहीं वापस आ जाता है। एक बात है कि एक यात्री जंगल से होकर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृक्ष को आग लगी हुई है, उस पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। पंख होते हुए भी वे उड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उन पक्षियों से पूछा, आग लगी इस वृक्ष को, झरझर झरते पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास? वो कहता है कि आग लग गई है वृक्ष में और पत्ते तो वृक्ष के झड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो पंख भी है, फिर तुम क्यों नहीं उड़ने का नाम ले रहे हो? यह सुनकर पक्षियों को बहुत ग्लानि हुई कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी होने के कारण ऐसी भावना रखता है। उन्होंने एक सुंदर उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किन्हें पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ। पक्षी कहते हैं कि जिस वृक्ष के हमने फल खाए हैं, जिसने हमें सींचा है, जिसने हमें इतना बड़ा कर दिया है, जिसके पात को हमने गंदा कर दिया, आज हम उसी, जब वो मुसीबत में है तो मैं उसको छोड़ के चला जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ रहूंगा और इसी के साथ जल जाऊंगा। सुबह होते ही पक्षी कतारों में उड़ उड़ कर दूर दराज के प्रदेशों में चले जाते हैं और सायंकाल हो चाहे जहां भी हो अपने घोंसले में फिर पहुंच जाते हैं। भारत में देशभक्त नर नारियों की कोई कमी नहीं रही। हर समय और हर स्थान पर असंख्य वीरों तथा वीरांगनाओं ने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जीजाभाई, पद्मिनी, लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई आदि वीर बालाओं तथा शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे असंख्य देशभक्त वीरों ने अपने व्यक्तिगत सुखों की चिंता किए बिना असहनीय कष्ट सहन किए, परंतु देश की आन पर बट्टा ना लगने दिया। नेहरू जी प्रायः कहा करते थे कि यदि भारतवर्ष का विनाश हो जाए तो फिर भला कौन भारतवासी जीवित रह सकेगा। इसी तरह बगैर भारतवर्ष जीवित रहता है तो भला हमारा विनाश कौन कर सकता है। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।